ओम शांति। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें अब इस शरीर को, माना जो देह रूपी शरीर है, इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसीलिए सुकर्म करो, कोई भी विक्रम ना करो, सुकर्म करो। मीठे बोल बड़े अनमोल। तो बाबा कहते हैं सुकर्म करो, विक्रम नहीं करो। प्रश्न, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर में बाबा कहते हैं निराकारी की महिमा। बाबा कह रहे बच्चे, निराकार की महिमा। दूसरे नंबर देवताओं की महिमा। तीसरे नंबर स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के सामने पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी राय चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके लिए उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। तो बाबा ने जो जो हमको बताया उस स्वरूप में बाबा ने कहा बच्चे उनका स्वरूप बने हैं। जैसे बाबा ने कहा निराकारी बाप के सामने पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी राल चलन है, देवताओं को जो खान पान है उनके गुण का, व हमारे आत्मा के जो गुण हैं उन सभी गुणों को जान उनका स्वरूप है। फिर बाबा कह रहे हैं ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस। बच्चों का, हम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, बाबा ने कहा जैसे हिमालय की चोटी है ना, हिमालय पहाड़ की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचे से ऊंचे हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अब बाबा कहते हैं वो लोग तो पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तुम तो ऊंचे से ऊंचे हो। जैसे हिमालय पहाड़ी ऊंची है, तो आप आत्मा, हम सभी आत्मा कहाँ है? सबसे ऊपर यहाँ पर विराजमान करती हैं, और फिर विराजमान यहाँ रहती है, और फिर हम सभी आत्मा मन शांति धाम की रहने वाली हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो क्या करते हैं? पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्बस होते हैं, उनका भी टावर होता है। बाबा कहते हैं वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्बस में डालते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बॉम्ब वगैरह बनाते हैं उसमें जहर वगैरह आदि उसमें डालते हैं, जो जहर वगैरह। तो बाबा कहते हैं जहर आदि बॉम्बस में डालते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्बस फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर तमो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से, जैसे हम, बाबा कहते हैं पहले जैसे हम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर बाबा कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान में आएंगे, तो फिर सतो प्रधान बनना है। तो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हुए फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अब सुकर्म करना है।
कोई भी विक्रम नहीं करना। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। बाबा ने हमको कर्मों की गति को भी समझाया है। समझाइए। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। हम बाबा कहते बच्चे रावण राज्य में हमारी ऐसी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं भाई? 5 विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन बुराइयों को ही बाबा हम सबसे लेने आए। बाबा कह रहे हैं बच्चे जो 5 खोटे सिक्के हैं ना, ये मुझे दे दो। तुम सुरक्षित बात सही ले ले, तो हमें ये खोटे सिक्के हैं, ये हमारे कोई काम के नहीं है। आज हम जो ऐसे बने इनके कारण, विकारों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण ही आज ऐसे बन चुके हैं। तो बाबा ने कहा सबसे बड़े दुश्मन हैं क्या? 5 विकार। मोह भी विक्रम। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। बाबा क्या कहते हैं बच्चे? कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याएं हैं, बड़ी कन्याएं, तो बाबा कहते हैं कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है। कन्या किसको कहा जाता है? जो पवित्र होती है उसको कन्या कहा जाता है। तो पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। माताओं को बाबा ने कहा जैसे कन्या पवित्र है, ऐसे ही माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बुढ़िया हो। बाबा ने कहा बच्चे भले ही तुम बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारियों की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या? हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी नहीं है। अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। बाबा कहते हैं बच्चे भल घूमो फिरो, लेकिन फालतू खर्चा मत करो। जैसे आज दीदी ने बताया क्रीम पाउडर लगाने से हम कोई गोरे थोड़े होते हैं। अब बाबा को याद करेंगे, हम नहाए धोएंगे तो वैसे ही गोरे बन जाते हैं। तो जैसे कोई क्रीम पाउडर लगाते हैं, अब सतयुग में तो हम सभी की नेचुरल ब्यूटी होगी, सबकी सब सुंदर ही होंगे। तो यहाँ पे भी बाबा को याद करेंगे, शाकाहारी भोजन पाएंगे तो सभी सुंदर ही हैं बाबा के बच्चे। उनके चेहरों में भी इतनी प्रसन्नता है, इतने सुंदर होते हैं। दीदी ने क्या बताया था कि सर में सरसों के तेल है ना, उससे ही बाल मजबूत होते हैं। ताकि दुनिया में जो दिखाते हैं सब बेकार ही चीज दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भले घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। भले ही घूमो फिरो लेकिन फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल भी मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस पर। होलीनेस, होली पवित्र को कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे होली किसको कहा जाता है? पवित्र को। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है, फिर आधा कल पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। अब बाबा कहते हैं बहुत से फिर हम कहते हैं योगी पवित्र बनो, बहुत से फिर लड़ मरते। अरे भैया योगी पवित्र बना रहे हो, बच्चे पैदा कैसे होंगे? तो बाबा ने सबूत के तौर पर रख रखा है ना। क्या सबूत? क्या अभी ऐसा सबूत है? दुनिया में हर कोई व्यक्ति सबूत मांगता है, तो अभी बाबा ने सबूत क्या? मोर। अभी राष्ट्रीय पक्षी क्यों है? और श्री कृष्ण की मुकुट पर मोर का मुकुट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मोर पवित्र है, इसीलिए मोर का मुकुट दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा वहां क्या है? योग बल के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, यहां विकारों के द्वारा। तो बाबा कहते हैं वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे फट से बोलो वहां रावण राज नहीं है।
वह रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते। राम कौन है? बाप, परमात्मा से बाप, तो आकर के पावन बनाते। वहां पतित कोई हो नहीं सकता। कहा? सतयुग में पवित्र आत्मा के अलावा पतित नहीं हो सकते। वहां हर कोई पवित्र है। वहां नर ऐसे कर्म करके यहाँ से जाते हैं जो नर बनते हैं नारायण, नारी ऐसे कर्म करके जाती है, नारी बनती है लक्ष्मी। उसको दिखाया है ना कि भाई नारद को मोह हो गया था तो वो लक्ष्मी को भरने के लिए गए जाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि अपनी शक्ल तो देखो, बंदर की शक्ल उसमें दिखा दी कि भाई हरि ने बंदर की शक्ल दे दी। अब हमें ये विचार करना चाहिए, हम लक्ष्मी को बनने के लिए सतयुग में जा रहे हैं तो हमारी शक्ल को हमको देखना चाहिए, हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण भरे हुए हैं, उनको सबको निकालना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वह पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात ही नहीं करनी चाहिए। शरीर कैसे चल सकेगा? यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी। बाबा कहते हैं ये दुनिया को पता नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी। एक समय वो था जो सतयुग त्रेता में 21 जन्म हम सभी योगी पवित्र थे, कोई भी विकार नहीं था, जहां बच्चे योग बल के द्वारा पैदा होते थे। और जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वहां से रावण राज धीरे धीरे जब शुरू होता है तो सभी वो विकारों में चले जाते हैं। तो इसके कारण सोने के महल सब धरती में समा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है, ये खेल वैशाल्य है। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल क्या है? वैशाल्य है। शिवालय पतित दुनिया, शिवालय क्या है? सॉरी, शिवालय पतित दुनिया पावन, वैशाल्य शिवालय, पतित दुनिया पावन दुनिया पहले है, सुख फिर दुख। कहानी कैसे है? बाबा कहते कहानी है कैसे? राजा ली फिर कैसे गमाई, ये अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको जीत पानी है, बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए, घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है, अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे। अब बाबा कहते हैं हमने प्रतिज्ञा की है कि बाबा आपके सिवाय हम किसको प्यार नहीं करेंगे। फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे थे, प्यारी चीज है वो है याद आनी चाहिए ना। प्यारी से प्यारी चीज कौन सी है? सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर तो प्यारा बाबा ही है, उससे सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो प्यार करना तो उससे करो, दुनिया में क्या है, ये तो सब चेहरे बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यारी चीजें वो याद आनी चाहिए ना, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो अब स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है, हम देवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं, बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं है। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ इनके साथ हैप्पीनेस तो है ही। 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो, द्वार पर ही समझो, समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम मालामाल बन जाते। जैसे कोई द्वार पर कोई आते हैं तो क्या करते हैं? भीख देते हैं। तो क्या है, जिसके पास कुछ खाने पीने को नहीं है तो वो मिल जाता है, लेकिन तुम भी क्या देते हो? भीख देते हो। कौन सी भीख? जिससे वो क्या है, मालामाल बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मालामाल बन जाते हो। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो?
हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। अब कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उनको कहो भाई तुमको हम ऐसी भीख देते हैं जो जन्म जन्म से भीख मांगना ही छोड़ दोगे आप। तो बाबा कहते हैं तुमको ऐसी भीख देते हैं। अब कोई भिखारी आए तो उसे कहो, कोई भी बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम ये बनते हो। तुम्हारा ये बैज भी कमाल कर सकता है। बाबा कहते हैं क्या है बैज, तुम्हारा ये बैज भी कमाल कर सकता है। इस बैज को हमेशा लगा के रखना चाहिए, चाहे कहीं भी जाओ। ये बैज हमारा सुरक्षा कवच है, एक सुरक्षा कवच, और ये बाबा का संदेश भी देता है। तो बाबा कहते हैं कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर, छोटे बड़े सबको कहा जाता है। बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते हैं ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। बैज सदा लगा कर रखो, बैज सदा लगा कर रहो। बाबा कहते बच्चे ये बैज सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप हैं, दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वो सब है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं जिस्मानी यात्रा से क्या धक्के ही खाते रहते हैं। सीडी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसा पेट भरा रहेगा। बाबा कहते हैं धनवान राजाओं का जैसा पेट भरा रहता है। बड़ी रायल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम बच्चे समझते हो हम क्या बन रहे हैं, वहां खान पान आदि बड़ी रायल से होता है ना। वे टाइम कभी भी खाते नहीं, बड़ी रायल से। बाबा कहते हैं बड़ा रॉयल्टी से, शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकारी की, बाबा कहते हैं निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम देवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम्हें नमस्ते करते हैं और तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं, जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे ही अशरीर होकर जाना है। शास्त्रों में भी लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं है। यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो मनुष्य कितने गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब उनको पता नहीं है कि बहुत सारे गुरु बनाते हैं, कोई किसका गुरु, लेकिन सतगुरु तो एक है। कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी गुरु जो परमात्मा शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप, वो सबके सतगुरु हैं। तो बाबा कहते हैं सब गुरु के जंजीरों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ
बाबा कहते हैं अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामेकम याद करो, बरसे को याद करो और देवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, वहां समझेंगे कि बाबा मधुवन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है ना, वैसे ही बाबा इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है, वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर। कौन ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा। बाबा ने कोई कंठ नहीं कर रखी, क्योंकि ज्ञान का सागर बाबा ही है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी भी स्कूल में सत्संग में गया है क्या? अब बाबा कह रहे बच्चे, शिव बाबा कभी स्कूल में सत्संग में भी में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? मुझे बतलाते ही हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, इसमें साइंस क्या सीखूंगा? बाबा कहते हैं इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? कहते हैं शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़ें। अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है। अर्थ का भी बाबा कहते अर्थ का कुछ भी पता नहीं। अब विष्णु के हाथ में शंख वगैरह सब दे दिया, लेकिन अर्थ का किसी को पता नहीं कि चार हाथ क्यों दिखाए, दो लक्ष्मी के दो नारायण के, तो इसीलिए चार हाथ दिखाए। तो बाबा कहते हैं विष्णु के हाथ में शंख आदि दे दिया, अर्थ कुछ का भी पता नहीं। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना। बाबा कहते हैं उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है। अब कौन आया है? बच्चे। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम जानते हो बाबा आया है। सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने, पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। अब दिखा दिया शास्त्रों में क्या दिखाया कि शास्त्रों में दिखाया कि श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी हैं ना, दो बिल्ली आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दे दिया। अब दो बिल्ली आपस में लड़ रहे, अब सभी आपस में लड़ रहे हैं और बीच में बाप स्वयं भगवान गुप्त रूप में आया है और सबको माखन खिला रहा है और सब माखन खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दो बिल्ली आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का दो बिल्ली आपस में लड़े और बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। अब अपने को देखो हम ऐसे बने हैं वह नहीं। ये पढ़ाई है ही राजाई पद पाने के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वर विश्वविद्यालय, ब्रैकेट। बाबा कहते हैं ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु ये लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सन्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बेच पर सर्विस कर सकते हो, भल कोई हंसी भी कर दो। बाबा कहते भल कोई हंसी भी करे। बैच हमेशा लगा रहे। बाबा कहते कोई भल तुम्हारी हंसी भी करे दो। तो बाबा कहते हैं दो बाप की बात है, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चों
बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं, स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है, दूसरे को देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह है सतयुग में शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर, बाबा कहते तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। अब हम बच्चों पर किसकी दशा है? बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाबा कहते हैं बच्ची तुम पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति माना वृक्ष का पति। तो तुम्हें अब स्वर्ग में तो जरूर जरूर क्या जाएंगे? बाबा कहते पक्का पक्का है, जाएंगे पक्का पक्का। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है, दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं। ब्राह्मणी टीचर चाहिए, टीचर तुम खुद बनो। अब बाबा कहते हैं दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ब्राह्मणी टीचर चाहिए, टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे ले करके क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना। शराब भी, बाबा कहते हैं शराब भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाएं, सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। बाबा कहते बच्चे तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा कितने निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते, सारा संसार उसको ढूंढ रहा है और हमको याद प्यार देते हैं। तो आज के धारणे के लिए सारे ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो, कोई भी फालतू व्यर्थ खर्च मत करो। बाबा कह रहे बच्चे ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो, कोई भी फालतू खर्च व्यर्थ खर्च मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो, जैसे देवता है वैसे ही बनो। एक प्यारी से प्यारी चीज बाप को याद करो, जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी देवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बने गए, बाबा कहते हैं जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो, यह रावण की प्रॉपर्टी है, अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते वसम करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुक्त, निर्भय और हर्षित मुक्त हो। बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देहवान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप अनुभूति कराई, ऐसे फालो फादर करो। सदा देहभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। चाओ ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो हम सभी बाबा ने हम सभी को सब चीज से भरपूर कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे क्या करना है,
तुम्हें अब इस शरीर को भूलते जाना है। हम शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। तो क्या करना है, इस शरीर को भूलना है, क्योंकि अब कर्मातीत बन घर चलना है। इसीलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। ओम शांति।